हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। तो आज हम हिंदी व्याकरण में रचना के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे और उसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो डिफरेंस ऑफ वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशंस। तो उसमें देखिए कितने भेद है, 3 भेद है। पहला है रूट यानी मूल शब्द, उसको ही हम कहते हैं रूट वर्ड्स। तो पहला रूट यानी रूट वर्ड्स, यौगिक शब्द यानी कंपाउंड वर्ड्स, और योग रूढ़ शब्द यानी सिलेबल वर्ड्स। इन तीनों के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। चलिए, तो रचना के अनुसार शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। फर्स्ट है रूट यानी मूल शब्द यानी रूट वर्ड्स। सेकंड जो है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द यानी कंपाउंड वर्ड्स, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं उसे कहते हैं। और थर्ड जो है योग रूढ़ शब्द यानी सिलेबल वर्ड्स। तो यह शब्द कुछ विशेष अर्थ जब निकलता है ऐसे शब्द होते हैं। तो उसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे ही। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट जो है वह है रूढ़ शब्द यानी मूल शब्द यानी रूट वर्ड्स। तो देखिए ऐसे शब्द जिसके सार्थक खंड न हो सके, यानी ऐसे शब्द जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, जिसको हम विग्रह नहीं कर सकते, ऐसे शब्द होते हैं रूढ़ शब्द यानी मूल शब्द, बेसिक शब्द। सेकंड देखिए पॉइंट जो है, जो किसी दूसरे शब्द के मेल से न बने हो, यानी ऐसे शब्द जो किसी और 2 या 3 शब्द को ज्वाइन करके न बने हो। थर्ड पॉइंट देखिए, यह शब्द दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं, यानी यह जो वर्ड्स होते हैं रूढ़ शब्द यानी मूल शब्द, यह किसी भी दूसरे शब्द को ज्वाइन करने से नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है इनका एक निश्चित अर्थ होता है, इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग निकलता है। आगे है ऐसे शब्द जिसको तोड़ा ना जा सके, यानी जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, उन्हें रूढ़ शब्द या मूल शब्द कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जो किसी के शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं और जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, उसे ही हम रूढ़ शब्द यानी मूल शब्द, बेसिक वर्ड, रूट वर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखो यहाँ पे उदाहरण पिता। तो पिता यह ऐसा शब्द है जो किसी और 2 शब्द से नहीं बना हुआ, या उसको हमने अगर ब्रेक किया यानी विग्रह किया तो इसके कोई 2 सार्थक शब्द नहीं बनते हैं। तो इसको अलग अलग करने से इसका कोई भी शब्द का मीनिंग नहीं होगा। तो जहाँ पे यह पिता यह शब्द है, पिता यानी फादर, यही इसका फिक्स मीनिंग निकलता है। ओके, यह पर्टिकुलर इसका अर्थ है, मीनिंग है। तो ऐसे शब्द जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, जो किसी और 2 शब्दों के जोड़ से नहीं बने होते हैं, उसी को रूढ़ यानी मूल शब्द कहते हैं। ओके, नेक्स्ट उदाहरण है पत्ता यानी लीफ, जूता, दीपक। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो रूढ़ शब्द यानी मूल शब्द कहलाते हैं। अभी हम आगे देखते हैं। सेकंड भेद जो है दूसरा, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक यानी कंपाउंड वर्ड्स, जो 2 या मोर देन 2 वर्ड्स को ज्वाइन करने से न्यू वर्ड फॉर्म होते हैं, उसे ही यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के टुकड़े किए जा सकते हैं, मीन्स इन वर्ड्स को हम ब्रेक कर सकते हैं, इट्स वर्ड को हम विग्रह कर सकते हैं, और इन टुकड़ों के भी अर्थ होते हैं। और इन शब्दों के हमने अगर टुकड़े कर दिए, इनको अगर हमने ब्रेक कर दिया, तो वह जो वर्ड्स अलग अलग बनेंगे उसके भी कुछ मीनिंग्स होते हैं, कोई सार्थक मीनिंग होते हैं उन टुकड़ों के। तो यौगिक वर्ड्स मीन्स words formed by combination of 2 or more words are called compound words यानी यौगिक words। तो इनके टुकड़े किया जा सकते हैं, इसको हम कट कर सकते हैं यानी उसका विच्छेद कर सकते हैं। ओके, और
इन टुकड़ों के भी अर्थ होते हैं, यानी इन पीसेस के जो होते हैं उसके भी कुछ पर्टिकुलर मीनिंग निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए उदाहरण, राष्ट्र प्लस पति। तो राष्ट्र आदि यानी ऐड कर दिया उसमें न्यू वर्ड पति, तो क्या बन गया, राष्ट्रपति। ओके, तो राष्ट्र यह भी एक शब्द है, प्लस पति यह भी एक शब्द है, और इन दोनों के भी मीनिंग अलग अलग है। ओके, इन दोनों की भी मीनिंग जो है, राष्ट्र का मीनिंग अलग है, पति का मीनिंग अलग है, तो इन दोनों का भी मीनिंग अलग अलग है। लेकिन इन दोनों शब्दों को अगर हमने एक कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो न्यू वर्ड फॉर्म हो जाता है और वो हो जाता है राष्ट्रपति। ओके, नेक्स्ट है रसोई प्लस घर। तो शब्द बन जाता है रसोई घर। वी प्लस ज्ञान, शब्द बन गया विज्ञान। समाज प्लस ईक, सामाजिक। तो इस तरह से यह यौगिक शब्द होते हैं, यानी कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जो मोर देन 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बन जाते हैं, और इसका हम विग्रह भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अभी तीसरा जो भेद है वह है योग रूढ़ शब्द। तो ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, अभी हमने यौगिक के बारे में पढ़ा है, जो 2 या मोर देन 2 वर्ड से फॉर्म होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ने से बनते हैं, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। तो योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, तो ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, यानी इसमें 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को मेल करके बनाए तो जाते हैं, परंतु बट इनका अर्थ विशेष होता है, इनका जो मीनिंग होता है वह स्पेशल होता है। कुछ स्पेशल वर्ड में ही यह शब्द यूज किए जाते हैं, जिसका स्पेशल अर्थ निकलता है, मीनिंग उसका स्पेशल निकलता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे उदाहरण की तौर पे पंकज। तो यहाँ पे देखिए पंक प्लस ज, तो क्या बन जाता है, पंक शब्द बन गया। तो पंक का मीनिंग होता है कीचड़। ओके, कीचड़। तो कीचड़ में उत्पन्न, तो कीचड़ में क्या फॉर्म होता है आपको पता है, कमल कहाँ, लोटस, कमल यानी लोटस, तो लोटस कहाँ होता है, आपको हमेशा कीचड़ में ही ग्रो होता है, आपको हमेशा कीचड़ में ग्रो हुआ दिखाई देगा कमल यानी लोटस। तो पंक यानी कीचड़, तो कीचड़ में उत्पन्न यानी कीचड़ में ग्रो होने वाला क्या है वो, कमल। तो सिर्फ कमल के लिए पंकज यह पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं। तो पंकज अगर कहा तो उसका मीनिंग निकलता है, उसका स्पेशल अर्थ होता है जो है लोटस यानी कमल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए पीताम्बर। तो यह जो पीताम्बर वर्ड है यह श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट है दशानन, यानी रावण के लिए कहा जाता है दशानन। रावण को दूसरा नाम दशानन है क्योंकि उसके जो सिर थे वो कितने थे, 10 थे, उसके 10 हेड्स थे, इसीलिए उसको दशानन कहा जाता है। तो दशानन कहने से हमें फौरन बोध होता है किसका, रावण का। ओके, नेक्स्ट है नीलकंठ। नीलकंठ कहा जाता है किसे, भगवान शिव को। ओके, तो नीलकंठ भगवान शिव के लिए यह शब्द पर्टिकुलरली यूज किया जाता है। पंकज किसके लिए, पंकज शब्द होता है कमल के लिए यानी लोटस के लिए, ध्यान में रखना पंकज शब्द लोटस के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा योग रूढ़ शब्द कैसे होते हैं। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे अभ्यास कार्य 19 नंबर का जो है वह देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़ शब्द छांटकर उचित स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, घर से लेके दशानन तक, तो आपको उसको अलग अलग सेपरेटली लिखना है। रूढ़ शब्द जो है वो रूढ़ ब्लॉक में लिखना है, यौगिक शब्द यौगिक ब्लॉक में लिखना है यहाँ पे, और योग रूढ़
योग रूढ़ के नीचे आपको वह शब्द इसमें से चूज करके लिखने हैं जो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। ओके, इसको आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे बच्चों। ओके, तो चलिए इसी के साथ हमारा यह वीडियो जो रचना के आधार पर शब्द के भेद है यह कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको तीनों भी जो उसके भेद है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द के बारे में समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट। ओके, तो चलिए अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।